अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जल्द की जा चुकी है। बागवानी फसलों का निर्यात 2017 के 400 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1700 करोड़ हो गया। बागवानी फसलों से कृषकों की कुल आमदनी वर्ष 2070 के 41,000 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1,25,000 करोड़ हो गई। प्रदेश में संचालित चीनी मिलों द्वारा 956,09,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। पिपराइच, मुंडेरवा एवं रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे अब तक कुल 1,25,000 TCD की अतिरिक्त पेराई क्षमता तथा 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। ₹62 करोड़ 26 लाख की लागत से 10 मंडी उपमंडी स्थलों में से 9 जनपदों में मंडी स्थलों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक मंडी स्थान निर्माणाधीन है और ₹100 करोड़ 31 लाख की लागत से किसान एग्री मॉल का निर्माण प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जनपद चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर की मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में ₹3 करोड़ 58 लाख से एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। मेरी सरकार द्वारा जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। उक्त विश्वविद्यालय हेतु कुल 481 एकड़ भूमि निःशुल्क कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई है। गला बैठ जाएगा, बंद करो। उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री 2023 अंतर्गत पोर्टल पर 19 जनवरी 2024 तक 1500 आवेदन प्राप्त हुए तथा 459 स्वीकृत पूंजी निवेश प्रस्ताव के सापेक्ष ₹223 करोड़ 80 लाख से 80,000 से अधिक प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार सृजन किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹258 करोड़ अनुदान वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7,381 पुरस्कारों का वितरण किया गया। प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियों के गठन योजना के अंतर्गत 3,201 समितियों के गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 100%। The housewarming party is tomorrow. ₹74 लाख का वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के 57 जनपदों में रेशम उत्पादन का कार्य संचालित हो रहा है, जिससे महिलाओं और युवाओं को ग्रामीण परिवेश में ही स्वरोजगार के असीम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जनपद मिर्जापुर में लोकउप सरदार वल्लभभाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान में निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से जनपद गोंडा में रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 12 लाख से अधिक कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से तथा अन्य राज्यों के 1,88,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 3 करोड़ 56 लाख राशन कार्ड धारकों को लगभग 8 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रति माह नियमित रूप
शिक्षा के चतुर्मुखी विकास हेतु ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में वर्ष 17-18 में संतृप्तिकरण का प्रतिशत 36 से बढ़कर 25-26 में 96% हो चुका है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2-2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय एवं एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23, 24-25 में परिषदीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोग 2,61,000 से अधिक टैबलेट्स वितरित किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विश्वविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1,40,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण एवं सुविधाओं का विस्तार समाहित है। 2023-24 से 25-26 तक 275 करोड़ की धनराशि से 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को आच्छादित किया। वर्ष 25-26 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पीएम उषा विद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय चयनित किए गए हैं। जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के द्वितीय सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन आरंभ किया गया है। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में 6,800 सहायक अध्यापक, 1,939 प्रवक्ता एवं 219 प्रधान आचार्य को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। तकनीकी शिक्षा हेतु 778 ICT लैब एवं 108 विद्यालयों में अटल टिकरिंग लैब स्थापित एवं क्रियाशील है। 1,236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जा चुके हैं। 2070 के पश्चात प्रदेश में 6 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिन्हें सम्मिलित करते हुए वर्तमान में प्रदेश में कुल 38 राज्य विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 52 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। साथ ही प्रदेश में 71 नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके पश्चात वर्तमान में 217 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त इस वर्ष प्रदेश में काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही तथा स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर में 2 नए राज्य विश्वविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। सत्र 25-26 से समस्त विश्वविद्यालयों में छात्राओं का प्रवेश एवं शिक्षकों की पदोन्नति का कार्य समर्थ पोर्टल के माध्यम से संचालित है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य गुणवत्ता आश्वासन सेल की स्थापना वर्तमान में प्रदेश के 18 विश्वविद्यालय नेक में उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त है। नेक A+ पर श्रेणी की विश्वविद्यालय की संख्या 2070 में 0 से बढ़कर 2025 में 9 हो चुकी है। 4 विश्वविद्यालय नेक A+ श्रेणी में एवं 5 विश्वविद्यालय 1 श्रेणी की रैंकिंग प्राप्त है। केवल 1 वर्ष में नेक स्थापित संस्थानों की संख्या 95 बढ़कर 161 हो चुकी है। यूएस एशिया रैंकिंग में सम्मिलित विश्वविद्यालय की संख्या भी 0 से बढ़कर 7 हो चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ एवं छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग प्राप्त हुई। प्रदेश के आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या को नेक की सर्वोच्च ग्रेड A++ प्राप्त है तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ व बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा को नेक की A ग्रेडिंग प्राप्त है। NIRF 2025 के परिणामों में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग की श्रेणी में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को 68वां स्थान तथा लखनऊ
लखनऊ को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर को 23वां तथा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को 27वां स्थान प्राप्त हुआ। NRI 2025 के परिणामों की विधि की श्रेणी में लखनऊ विश्वविद्यालय को 29वां स्थान, प्राविधिक श्रेणी में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय को 60वां स्थान प्राप्त हुआ। फार्मेसी की श्रेणी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 82 को 68वां स्थान, प्रबंधन श्रेणी में MMT गोरखपुर को 82वां स्थान, आर्टिटेक्चर श्रेणी में AKT लखनऊ को 39वां स्थान प्राप्त एवं मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज को 30वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालयों को UGC की कैटेगरी 1 दर्जा प्राप्त हुआ। NRI की 11 कैटेगरी में प्रदेश के 14 राज्य विश्वविद्यालय एक से ज्यादा कैटेगरी में शामिल है। मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर 2025 में पहली बार NRI रैंकिंग में 4 श्रेणी प्राप्त हुआ और शीर्ष 100 स्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 195 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है तथा 89 में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जा चुकी है। आपके समय में जो था जीरो का जीरो जरा सुनिए, 5 साल 7 साल की वो ही कर रहे हो आप लोग। अभी जीरो परिणाम आने वाला है विधानसभा, लगाओगे ऐसे जो पता है वो करो, याद रखो। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर पर 2029-30 तक लाए जाने के लक्ष्य के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन अनुमानित प्रारंभिक गणना के अनुसार लगभग ₹36 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना है तथा गत वर्ष की तुलना में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर 12.7% की वार्षिक वृद्धि परिलक्षित है। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन और अनुसरण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना संचालित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन 5 वर्षों में निःशुल्क वितरण किए जाने का संकल्प लिया गया तथा 49,86,000 टैबलेट स्मार्टफोन अब तक वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 7 एक्सप्रेस वे वर्तमान में संचालित है। इसके अलावा 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे, कई लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में एक्सप्रेस वे के सन्निकट 26 जनपदों में 27 स्थानों पर औद्योगिक केंद्रों के विकास हेतु लगभग 6,300 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है, जिस हेतु संबंधित जनपदों को ₹8,632 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जनपदों से होकर गुजरता है, जिसकी एक लॉजिस्टिक हब के रूप में प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को बंदरगाहों तक माल भेजने में सुगमता के साथ समय की बचत भी होगी। हल्दिया में वाराणसी तक वाटरवे संचालित है, जिसे अयोध्या तक बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। लगभग 47 लाख MSME इकाइयों की संख्या तथा 3 करोड़ 11 लाख लोगों को रोजगार
को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2016-17 में 24,500 रुपया थी। वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,09,844 रुपये हो चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,20,000 रुपये अनुमानित है। वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए वित्तीय नीतियों के आधार पर आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है। अयोध्या, प्रयागराज तथा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में विशिष्ट अतिथि गृह निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्मित की जा चुकी है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों व कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में द्वितीय स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में 8,40 लाख कामगारों का पंजीयन हुआ। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से मार्च दिसंबर तक 60,01,484 श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में आच्छादित किया गया है और इस मामले में उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। भारत सरकार महत्वाकांक्षी जनपद कार्यक्रम पूरे देश 112 जनपदों में संचालित है, जिसमें प्रदेश के 8 जनपद सम्मिलित हैं। समग्र रूप से इस कार्यक्रम में देश के प्रथम 10 जनपदों की रैंकिंग की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर प्रथम तथा सिद्धार्थनगर द्वितीय स्थान पर पाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश 10,22,00,000 खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है तथा वर्ष 2017 के सापेक्ष 5,76,00,000 खातों की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब 7,94,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2,92,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम सूर्यघर योजना उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2025-26 में 388 मैट्रिक टन दुग्ध उत्पादन कर देश में राज्य प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2021 से भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार कृषि विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत लॉस रिडक्शन के कार्यों की प्रगति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थान बन चुका है। वर्ष 2025 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में 26,17,215 दीप प्रज्वलित कर कीर्तिमान स्थापित किए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान का डीबीटी माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। गन्ना एवं चीनी खाद्यान्न, आम, दुग्ध एवं आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगातार देश में प्रथम स्थान पर है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य कौशल विकास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं रोजगार सृजन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है। ई मार्केट प्लस जेम अंतर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीद करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,85,00,000 निःशुल्क
कनेक्शन प्रदान करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत प्रदेश में इस वर्ष 37 करोड़ 21 लाख पौधा का रिकॉर्ड रोपण किया गया। देश में एथेनॉल के उत्पादन एवं आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आंधी आए तो पर्वत बन जा, तो दरिया बन जाऊंगा। में देश में लैंड लॉक प्रदेशों में प्रथम स्थान पर प्राप्त है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को वर्ष 2022 तथा 2024 में टॉप अचीवर तथा वर्ष 22-23 एवं 24 में लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में अचीवर्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। साथ ही राज्य को वर्ष 2021 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत वर्तमान में राज्य के लगभग 19,54,000 यूजर्स को आई मोड पोर्टल पर ऑन बोर्ड कराते हुए उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 20,98,000 एक्टिव कर्मदाताओं के साथ देश में प्रथम स्थान पर एवं रिटर्न दाखिला के अग्रणी राज्य में प्रथम। वर्ष 2025-26 में अद्यतन 2,73,000 नए पंजीयन निर्गत किए गए हैं। माननीय सदस्यगण, यह कालखंड हम सभी को नई प्रेरणा दे रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष के स्मरणार्थ देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशवासी इन कार्यक्रमों से जुड़कर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय व्यय शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात मैंने कई अध्यादेश पारित किए जिनके प्रतिस्थानीय विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे आशा है कि अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे। इस सदन की उच्च गरिमा व पवित्रता बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने मध्य आने और सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। जय हिंद, भारत माता की जय। अगले कुछ दिन तक इसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेगी। मैं स्वयं और सदन की तरफ से माननीय राज्यपाल जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रगान
तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इसके बाद बजट भी 11 फरवरी को पेश किया जाएगा।